चलिए देखते हैं अब कि अल्डोल कंडेंसेशन क्या चीज़ होती है। अब इसमें सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अल्कोहल कंडेंसेशन वो रिएक्टेंट देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट है। तो अल्फा हाइड्रोजन होना इसकी पहली बेसिक कंडीशन है। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है उसको भी ज़रा समझ लें। इस कार्बोनाइल कार्बन के जो साथ वाला कार्बन होगा उस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगे हैं उनको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। माने कि इस मॉलिक्यूल के केस में हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये अल्डोल कंडेंसेशन देगा। दूसरी बात जो इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है हमने वो ये है कि ये एक बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। अब बायोमॉलिक्यूलर है तो दो मॉलिक्यूल्स होंगे। ध्यान रखने वाली बात है कि हो सकता है कि दोनों मॉलिक्यूल सेम हो और हो सकता है ये अलग मॉलिक्यूल हो दूसरा अलग मॉलिक्यूल हो। इस वीडियो में हम दोनों मॉलिक्यूल्स को सेम ही समझाएंगे। अगर अलग अलग हो जाएगी तो उसको क्रॉस अल्डोल बोल देता है, वो एक अलग टॉपिक है बेटा। अब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, ये एक बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। तीसरी बात कि ये इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH होता है या कोई भी बेस के प्रेजेंट में या अल्कली के प्रेजेंट में ये रिएक्शन होता है, लेकिन डाइल्यूट होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो क्या है कि इसके केस में बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट मेरे पास फॉर्म्ड होता है। बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट। अब बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट कैसे समझेंगे, आप प्रोडक्ट वाली साइड अगर देखो तो ये कार्बोनाइल कार्बन है, इसके साथ वाला कार्बन जो होगा दैट विल बी अल्फा कार्बन बेटा, इसके साथ जो होगा दैट विल बी बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन पे आप एक चीज देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। अब देखिए इसको अल्डोल क्यों बोला गया है, क्योंकि ये CHO ग्रुप जो है ये आ गया आपका एल्ड और अल्कोहलिक ग्रुप आ गया आपका ओल, तो ये पूरा प्रोडक्ट बन गया आपका अल्डोल। अब देखते हैं कि ये बेसिकली प्रोडक्ट बना कैसे। तो सबसे पहले हमारा जो एक मॉलिक्यूल है NaOH का जो OH नेगेटिव होगा वो इस हाइड्रोजन को अटैक करेगा। अब ये वाला जो मॉलिक्यूल है जो कि CH2HCHO मैंने ड्रॉ किया है, यहां से जो OH नेगेटिव आएगा वो इस हाइड्रोजन को लेके भाग जाएगा। अब H पॉजिटिव यहां से निकला तो ये जो प्रोडक्ट पीछे बच गया वो क्या बचेगा बेटा, CH2 नेगेटिव CHO। तो ये एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया हमारे पास। अब न्यूक्लियोफाइल क्या चीज होती है, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज जो हैं न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस फिलिक स्टैंड्स फॉर लविंग, न्यूक्लियस लविंग जो स्पीशीज होंगी वो हमारे होंगे न्यूक्लियोफाइल्स। तो ये एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ हमारे पास, तो एक मॉलिक्यूल तो हमारा न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर गया। अब दूसरे मॉलिक्यूल की बारी है। अब इसमें अगर हम देखें तो कार्बोनाइल ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है। अब ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये हमें पता है कि ऑक्सीजन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बेटे, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करके ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है, O नेगेटिव और C पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और H। तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर यहाँ पे जनरेट हुआ। अब जो अगला स्टेप वो क्या कहता है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ था इसने इस न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करना है। और सॉल्वेंट में हम डाइल्यूट NaOH ले रहे हैं तो वाटर भी प्रेजेंट है, तो सॉल्वेंट से यहाँ पे H पॉजिटिव जो है वो आ जाएगा। माने कि जो मेरा प्रोडक्ट इस केस में फॉर्म होगा तो यहाँ से हमारे पास CH3 आ गया बेटे, और इसके साथ O के साथ मैंने बोला कि एक H आ जाएगा, और ये C पॉजिटिव था जिसकी बॉन्डिंग इस CH2 से होगी। तो ये हम शो कर रहे हैं कि ये वाला CH2 जो है यहाँ पे इसकी बॉन्डिंग हो गई, इसके साथ CHO लगा था और एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे लग गया। तो आप देख सकते हो कि ये सेम प्रोडक्ट आ गया जो हमने ऊपर बनाया था। अब इसको क्रॉस वेरीफाई आप कैसे कर सकते हो कि क्या आपका प्रोडक्ट ठीक है या गलत है। तो बेटा CHO के साथ वाला जो कार्बन होगा उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसके साथ वाले कार्बन को हम बोलते हैं बीटा कार्बन। तो यहाँ पे अगर आप गौर करो तो बीटा पे OH ग्रुप जो है अटैच्ड है। हमने आपको पहले ही बताया था कि बेटे आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि मेरे पास इस रिएक्शन में बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होता है। तो क्योंकि इस प्रोडक्ट में हमारे पास OH आ गया बीटा पोजीशन पे, मतलब हमारा आंसर जो है वो ठीक है। तो इस हिसाब से हम अल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब इसमें गौर करने वाली बात क्या है कि कोई भी मॉलिक्यूल अल्डोल देगा या नहीं देगा वो किस चीज के ऊपर बेस्ड है कि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम मिथेनॉल का केस कंसिडर करते हैं, C डबल बॉन्ड OH, तो मिथेनॉल के मॉलिक्यूल में क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन के पास कोई कार्बन है ही नहीं जो अल्फा कार्बन है, तो इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है बेटा। तो क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है बच्चा, तो ये अल्डोल कंडेंसेशन नहीं शो करेगा। खैर ये अलग बात है कि ये मॉलिक्यूल जो है कैनिजारो रिएक्शन करेगा, तो वो एक अलग टॉपिक आ गया। तो ओवरऑल ये हमारी अल्डोल कंडेंसेशन है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 4 चीज़ों का आपने बहुत ध्यान रखना है कि आपके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ये रिएक्शन एक बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, ये डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में होगा, और चौथी बात ये बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बनाएगा। अब एग्जाम्स के लिए जो आपने ध्यान में रखना है, देखिए एग्जामिनर आपको सिंपल सी जो क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दे देगा कि CH3CHO और ऊपर एरो के लिख देगा डाइल्यूट NaOH। अब देखिए ये आपको पहचानना है कि ये रिएक्शन एक अल्डोल कंडेंसेशन उसने पूछी है। कई बार यहाँ पे 2 मोल्स लिखे भी हो सकते हैं, कई बार नहीं भी लिखे हो सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट सा क्वेश्चन है जो उम्मीद है कि एग्जाम्स में आपको इस बार जरूर आ जाएगा। तो दैट इज अवर अल्डोल कंडेंसेशन।